नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा एवं उसके भेद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। इसका मतलब वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। देखें परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, राघव अभी आया था, वह कह रहा था कि मैच आज होगा। दूसरा उदाहरण, गंगा एक पवित्र नदी है, वह उत्तर भारत में बहती है। देखें तीसरा उदाहरण, लड़का सो रहा है, वह अभी अभी सोया है। उपरोक्त उदाहरणों में राघव, गंगा और लड़का सभी संज्ञा हैं। उनके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हो रहा है, अतः वह शब्द सर्वनाम कहलाएगा। हिंदी में कुल सर्वनाम 11 हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन आदि। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति विशेष के बदले बोले जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नोट, इनमें वक्ता एवं श्रोता, वक्ता यानी वाक्य कहने वाला, श्रोता यानी वाक्य सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाता है उसके लिए प्रयुक्त शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखें उदाहरण, मैंने तुमसे कहा कि वह कल आएगा। उपरोक्त उदाहरणों में मैंने उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तुमसे मध्यम पुरुष सर्वनाम है और वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। पुरुष सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। देखें पहला उत्तम पुरुष सर्वनाम। जो शब्द वक्ता यानी बात कहने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं कल आ रहा हूँ। इसमें वक्ता अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहा है, मैं कल आ रहा हूँ। दूसरा, हम कानपुर आएंगे। इसमें भी वक्ता अपने लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहा है। इन उदाहरणों में वक्ता मैं और हम शब्द को अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। आइए देखते हैं दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसमें कोई भी वक्ता किसी व्यक्ति से अपनी बात कहता है, उस व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। देखें उदाहरण, तुम कब आ रहे हो, आप भोजन कर लो, तू कहाँ गया था। इन उदाहरणों में वक्ता यानी वाक्य को कहने वाला दूसरों के लिए तुम, आप, तू शब्द का प्रयोग कर रहा है, अतः यह शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम। कोई भी वक्ता अन्य व्यक्ति के विषय में बात करता है, उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। देखें उदाहरण, वे कौन थे, वह कब आया था, यह कौन व्यक्ति है। उपरोक्त उदाहरणों में वक्ता यानी वाक्य को कहने वाला जिसके विषय में वाक्य कहा जा रहा है उसके लिए वे, वह, यह शब्द का प्रयोग कर रहा है, अतः यह शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम
होंगे या कहलाएंगे। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मैं स्वयं वहाँ गया, मैं करता हूँ, मैं अपने लिए स्वयं का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखें, मैं स्वयं वहाँ गया। दूसरा, तुम अपने आप सब काम कर लेना। इन उदाहरणों में स्वयं, अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं। देखें तीसरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखें उदाहरण, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने मोहन को पीटा, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन उदाहरणों में कौन, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखें उदाहरण, यह वह कलम है जो मैंने कल आपको दी थी। इसमें जो शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बता रहा है, संबंध को जोड़ रहा है। इस उदाहरण में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखें पांचवा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चय वस्तु का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखें उदाहरण, यह आदमी अच्छा है, वह आदमी खराब है। यह निश्चित है कि वह आदमी खराब है। इन उदाहरणों में यह वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनमें किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखें उदाहरण, कोई वहाँ पर खड़ा है, क्योंकि निश्चय नहीं है इसलिए कोई लगा है, कोई वहाँ पर खड़ा है। दूसरा उदाहरण, कुछ मुझे भी दे दो। कोई निश्चय नहीं है कितना देना है, लेकिन कुछ मुझे भी दे दो। उपरोक्त उदाहरणों में कोई, कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बच्चों, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।